साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की सब सुने सत्य और मेहनत की। आज के इस छोटे वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या आप भारत के मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। और यदि मूल निवासी और नागरिक हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत देश में कौन नागरिक है और कौन मूल निवासी है। इसका नापने का पैमाना या तो आधार क्या हो सकता है। इसका आधार यदि हो सकता है तो हमें आज भारत देश की स्थिति परिस्थिति जो शासन करने की आधारशिला है वह कैसे है, वह किसका आधार है। क्योंकि भारत देश में तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है और होने की समय नज़दीक पहुँचते जा रही है वैसे वैसे SIR किया जा रहा है। ये SIR क्या है? क्या SIR करके हमको भारत देश में जो अधिकार है नागरिकता का कि हम 18 साल के बाद में वोट दे सकते हैं, उस वोट से हमको वंचित तो नहीं किया जा रहा है। और यदि वंचित किया जा रहा है तो वो किस आधार से? बहुतों ने इस आधार पर देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो चुनाव में जो लोग वोट देते आए हैं उनका भी नाम गायब कर दिया गया, उनका भी नाम लिस्ट में नहीं है और उनको भी वोट से वंचित हो जाना पड़ा। तो क्या ये नागरिकता से हटा देने का मामला है? ये हम समझ सकते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसे चल रहा है। क्या शासन व्यवस्था हमारा भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, या तो ये देश में संविधान को ख़त्म करके अब EVM मशीन के द्वारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वह चुनाव की प्रक्रिया में SIR करके वोटर का नाम काटा जा रहा है, या तो चुनाव को जीतने के लिए EVM मशीन का भारी मात्रा में प्रयोग करके चुनाव जीता जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुमत में आ गई और बहुमत में NDA आने के बाद में वहाँ यही कहा जा रहा है कि विपक्ष के लोग कुछ भी नहीं कर पाए हमको, और हम उसके कुछ भी करने से हमें कुछ भी हानि नहीं हो सकता है। साथियों समझिए, चूँकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको ये समझना है कि इस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। भारत में अगर कहा जाए तो बराबर से ज़्यादा की आबादी अनपढ़ है, जिसको मूल निवासी, मूल नागरिकता, जिसको मूल नागरिक कहा जाता है, वे लोग अनपढ़ हैं और उनके लिए ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको बस रोजी रोटी घर का काम चल जाए उससे काफ़ी है। देश की स्थिति परिस्थिति हालत से उनके कोई मतलब नहीं है। भारत देश में EVM मशीन के द्वारा जो चुनाव हो रहा है इसके माध्यम से हमारे देश के लोगों को कितना फ़ायदा और कितना हानि हो रहा है। ये लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। लोकतंत्र को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन होता है। क्या इस देश में जनता का शासन चल रहा है? कहीं भी ऐसा होता दिखाई नहीं देता। और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भारत देश में किसका तंत्र चल रहा है। क्योंकि EVM मशीन किसी के चंगुल में है, EVM मशीन किसके चंगुल में है? EVM मशीन तो है वो चुनाव आयोग के अधिकार में है। चुनाव आयोग जैसा चाहे वो कर सकता है। फिर चुनाव आयोग किसके अधिकार में है? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकार में है। और भारतीय जनता पार्टी किसके अधिकार में है? भारतीय जनता पार्टी RSS के अधिकार में है। RSS के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है। तो लोकतंत्र में कहाँ हम हैं? क्या हम लोकतंत्र के देश में जी रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। हमें इसका पुरजोर बात आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोकतंत्र देश में रहते हुए भी आज संविधान के अनुसार देश का शासन व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। साथियों, मैं यही जानना चाह रहा था कि आप लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं या तो गुलाम देश में रहना चाहते हैं। आज भारत देश में जो शासन व्यवस्था चल रहा है वो संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है। और अगर लोकतंत्र देश है तो लोकतंत्र में कौन सर्वोपरि होता है, कौन सबसे ऊपर होता है, संविधान के आधार पर कौन सबसे ऊपर होता है, हमें जानना ज़रूरी है। जोहार, जय मूल निवासी।